बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जमजम पुलाव। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन के कबाब तैयार करेंगे। तो चिकन के कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है हमने 1.5 पाव। तो इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, 1 चाय का चम्मच चॉप की हुई सब्जी मिर्चें, धनिया बारीक कटा हुआ 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच और नमक इसमें हम डालेंगे हस्बे जायका आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स होगी। अब इसे हम साइड पे करेंगे और मटन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मटन लिया हमने बगैर हड्डी के 3 पाव, आप मिक्स भी ले सकते हैं। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल के इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। इसकी यखनी को हमने अलहदा कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा कप दही। अब इसमें जाएगा कोटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, चॉप की हुई सब्जी मिर्चें आधा चाय का चम्मच और पिसी हुई काली मिर्चें इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से ये मिक्स हो गए। अब एक साइड पे हम मटन को तैयार करेंगे और दूसरी तरफ कबाब तैयार करेंगे। तो कबाब हम बिल्कुल कम ऑयल में तवे पे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और कबाब आप बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस इसी तरह से बनाते जाएंगे और तवे पे डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कबाब हमने सारे तवे पे डाल लिए और बिल्कुल दरमियानी आंच पे इन्हें हमने फ्राई करना। जब इनकी एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर इनकी साइड को हम चेंज करेंगे और इनकी साइडों को हम बार बार चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अगर हम तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मटन भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम साइड पे करेंगे और तवे को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। और अब हम तड़का तैयार करेंगे चावलों के लिए। तो कढ़ाई में हम डालेंगे 1 पाव ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ और रेड मिर्चें 6 से 7। हल्का सा इन्हें हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम उतार लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ मिर्चें भी हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। अब हल्का सा इन्हें हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें हमने फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज आधा पाव। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन 1.5 किलो। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चिकन को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा गिलास पानी ताकि प्याज जो है वो अपना कलर छोड़ दे। अब फिर से इसकी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें 3 खाने के चम्मच, या अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच,
नमक हस्बे जायका 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से इनकी हम बुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही 1 छोटा कप। अब मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटन की यखनी 1.5 लीटर। तो 1 किलो चावलों में हम 1.5 लीटर यखनी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जल्दी से इसको बॉयल आ जाए। जब इसे अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे। तो देखिए यखनी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। तो यहाँ पर चावल लिए हैं हमने 1 किलो, जिन्हें हमने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश करके नीम गर्म पानी में ही भिगो दिया। अगर आप चावलों को नीम गर्म पानी से धोएंगे और नीम गर्म पानी में ही भिगोएंगे तो आपके चावल बहुत ही लंबे लंबे और खिले खिले बनेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हमने कवर नहीं लगाना, बगैर कवर के इसको हमने पकाना है ताकि जल्दी से पानी इसका खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया है। अब इसे हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार किया हुआ मटन। सबसे पहले हम इसके ऊपर मटन की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कबाब। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर हम लगाएंगे फ्राई की हुई सब्ज़ मिर्चें और रेड मिर्चें। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हम आधे घंटे के लिए दम लगाएंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका है। चावल हमारे ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने लंबे लंबे और खिले खिले बने हैं। बस अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इन्हें हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा पुलाव हमने डिश आउट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम फ्राइज़ लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉयल किए हुए अंडे। तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा जमजम पुलाव। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में कितना मज़े का होगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।